महिला आरक्षण बिल को मोदी सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। रोचक बात यह है कि उस जमाने में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में कम से कम 5 बार इस बिल को कोशिश किया कि यह पास हो जाए, लेकिन किसी न किसी वजह से यह अटकता रहा। विपक्ष भी महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेने की कोशिश में लगा है, आज की अगर बात की जाए। इसीलिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इसे अपना बिल बता दिया। संसद के दोनों सदनों में भी कांग्रेस नेताओं ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। कैसे महिला आरक्षण को लेकर क्रेडिट की होड़ लगी, आपको एक रील के जरिए दिखाते हैं। वो क्रेडिट हमको देते नहीं, लेकिन मैं उनके नोटिस को लाना चाहता हूँ। ये वुमेन रिजर्वेशन बिल ये ऑलरेडी पास्ड इन 2010, लेकिन इसको बाधा आ गई तो उसमें वही रुक गया। महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तो उन्होंने जानबूझकर बिल्कुल लैप्स होने दिया। निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है और बोलना उचित नहीं है, लेकिन इतना बड़ा झूठ, इतना अपना है कि बहिष्कार के चलते चल नहीं। ना वो थी, उनके सुपुत्र चले गए। ममता जी की स्वास्थ्य साथी देख के आयुष्मान भारत का सोचा मोदी जी ने। ममता जी की कृषक बंधु प्रकल्प देख के मोदी जी ने पीएम किसान निधि योजना सोचा। ममता जी की महिला आरक्षण बिल देख के वो बिलेटेड ही सही, अगर सोचेंगे तो अच्छा है। आखिर 2010 के बाद लोकसभा में हमारी सरकार, यूपीए की सरकार थी हमारे देश में, तो तब क्यों नहीं लाया गया? लाया तो जाता, कम से कम बहस होती, फिर देखा जाता। सरकार गिर जाएगी इस डर से, कुछ घटकों के प्रभाव में, दबाव में आकर उसको नहीं लाया गया। और अब आगे बढ़ते हैं। आज से नए भवन में कार्रवाई की श्री गणेश हुआ और पुराने संसद भवन को संविधान सदन का नाम दे दिया गया। इसी संसद भवन के अंदर से आधी रात में देश की आजादी का ऐलान हुआ था। आज विदाई से पहले सेंट्रल हॉल में सभी सांसद जुटे और वहां से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में नए भवन की ओर प्रस्थान किया। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद आजादी के 75 सालों बाद नए दौर में प्रवेश कर गई। विशेष सत्र के दूसरे दिन सांसद नए बने भव्य भवन में एक एक कर पहुंचे, लेकिन इससे पहले पुरानी इमारत के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम हुआ। यहां लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उप सभापति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों के साथ आए। इनके अलावा सभी दल के सांसद भी पहुंचे, एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर सबने यहां बिताए अपने पुराने दिनों को याद करते हुए इसे अलविदा कहा। इस मौके पर पुराने भवन को फूलों से सजाया गया था। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सांसद और मंत्री नए भवन की ओर पैदल गए। अगली कतार में उनकी दाहिनी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बाईं तरफ गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा चल रहे थे, जबकि राजनाथ सिंह के पीछे वाली लाइन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल थे। फिर उनके पीछे पार्टी के बाकी सांसद नारे लगाते हुए चल रहे थे। इनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी शामिल थे। स्पीकर ओम बिरला भी सबको नमस्कार करते हुए नए भवन में आए। प्रवेश से पहले कई सांसदों ने सीढ़ियों को प्रणाम किया। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। रुक रुक कर सांसदों ने सेल्फी भी ली। इस मौके पर कांग्रेस सांसदों का दल अलग अंदाज में नजर आया। अधीर रंजन के हाथ में संविधान की कॉपी दिखी। पत्रकारों ने वजह पूछी तो कुछ नहीं बोले और उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर दिखाया।
उनके ठीक बगल में राहुल गांधी चल रहे थे। उनके पीछे केसी वेणुगोपाल थे। राजीव शुक्ला भी नजर आए। सामने गौरव गोगोई भी थे। इसी तरह कांग्रेस के ये सांसद नए भवन तक पहुंचे। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय डेरेक ओब्रायन के साथ आए। इसी तरह अलग अलग दल बनाकर सांसदों ने नई इमारत में प्रवेश किया। सांसदों के गले में नया पहचान पत्र दिखा। इस ऐतिहासिक पल के मौके पर प्रधानमंत्री ने सांसदों को नया मंत्र भी दिया। संसद के इस भव्य भवन का शुभारंभ गणेश चतुर्थी पर किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने पुराने भवन का नाम संविधान सदन रखने का सुझाव दिया।